नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ़ंड्स के बारे में, जिसको हम लिविंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जो कि हमें एट द टाइम ऑफ जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो हमें शो करने पड़ते हैं एम्बेसी को, उसके बारे में हमारी ये एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। क्राउन इमिग्रेशन 100 कंट्रीज़ को डील करता है और हमें उन 100 कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस के बारे में मालूम है कि आपने अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उन कंट्रीज़ में किस वे से एलेबोरेट करने हैं और साथ में सोर्स ऑफ इनकम किस वे से लगाना है। तो ये फैसिलिटी भी आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है, ये बेनिफिट भी आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको अनदर कंसल्टेंटों के पास नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि 100 कंट्रीज़ के साथ डील होने के कारण ये हमारा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। और इवन अगर आपको फ़ंड्स के लिए कोई असिस्टेंस भी चाहिए हो, आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आज की डेट में 90% पेरेंट्स के पास जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, फ़ंड्स होते हैं, वीज़ा पर्पज़ के लिए जो चाहिए होते हैं वो होते नहीं हैं, क्योंकि किसी ने भी अपने घर के अंदर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये रखा नहीं होता है। तो हर एक स्टूडेंट और हर एक पेरेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्राउन इमिग्रेशन की जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। वो आपको बता सकता है कि आपने अपने फ़ंड्स को किस वे से एलेबोरेट करना है। अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं तो आपको उसमें वो असिस्ट भी कर सकता है, हेल्प भी कर सकता है। तो फ़ंड्स किस वे के हो सकते हैं, अब ये देखिए कि फ़ंड आइदर आपके सेविंग्स में हो सकते हैं इन द शेप ऑफ FDR, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में हो सकते हैं, लोन लेटर हो सकता है। इस टाइप के जो फंड्स हैं, बट डिपेंड है कि आपने कहाँ यूज़ करने हैं। थर्ड पार्टी फंड्स भी एक्सेप्टेबल है सम कंट्रीज़ में। लोन लेटर विद कोलेटर है, विदाउट कोलेटर है। आपका लोन कितना है, क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, ये भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक के पास स्पेसिफिक कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तभी आपको लोन मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं बिफोर अप्लाइंग द वीज़ा। तो ऐसी चीज़ें आपको चलते फिरते एजेंट्स के पास नहीं मिलेंगी, तो उसमें आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। और इवन कौन सी ऐसी कंट्री है यहाँ पर आप विदाउट फंड्स दिखाए भी जा सकते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको कोई भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो करंट फंड भी एक्सेप्टेबल हैं। ये सारी की जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जो उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ता है, जो उन कंट्रीज़ को लंबे समय से डील कर रहा है। तो इसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी थर्ड पार्टी फंड्स कौन सी कंट्री में एक्सेप्टेबल है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बता सकता हूँ। क्या सिबलिंग्स के भी फंड्स चल सकते हैं, सिस्टर ब्रदर के, क्या आपके ग्रांड पापा या ग्रांड फादर मदर के भी फंड्स चल सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके अंकल के भी फंड्स चल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या आप अपना जो मेन एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, अपना कोई ज्वाइंट अकाउंट किसी के साथ करवा लेता है तो क्या वो फंड्स उस कंट्री में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये सारी की सारी टेक्निकली चीज़ें वही बता सकता है जिसको नॉलेज है। कौन सी कंट्री फ्रेश फंड एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी कंट्री में 3 मंथ ओल्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंट्री में आपको 1 मंथ ओल्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंट्रीज़ आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगती हैं, कौन सी कंट्री में फंड्स आपको ब्लॉक करवाने पड़ते हैं, कौन सी कंट्रीज़ में फंड्स आपको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री में ट्रांसफ़र करवाने पड़ते हैं जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, कौन सी कंट्री में आपको अपना क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 8 से 10 लाख की होनी चाहिए। ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आपके फंड्स थ्रू क्रेडिट कार्ड मांगते हैं तो वो आपने कैसे बनाना है 10 लाख की क्रेडिट वाला क्रेडिट कार्ड, उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे कि किस वे से आप उसको कौन से बैंक से बन सकता है, उसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक बच्चा चाहता है कि मुझे तो ट्यूशन फीस के लिए भी लोन चाहिए, जो कि बैंक डिसबर्समेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को करे। जब आपने ट्यूशन फीस के लिए लोन लेना है, जिसको हम एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं
जिसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी कहाँ से आप विदाउट शोइंग द फंड्स जा सकते हैं अगर आपको वहाँ से स्कॉलरशिप ग्रांट होता है? दिस इज़ आल्सो वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। इवन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मैं फिर बताऊँ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ आर सेइंग कि आप अपनी फंड्स की भी स्टेटमेंट साथ में भेजें, देन दे विल गिव द आपको एडमिशन। ये बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को असेसमेंट करने के बाद हम आपको बताते हैं। ये जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स जब स्टूडेंट और पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि विद फ्रॉम आई विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोफाइल, स्टूडेंट्स की एज क्या है, उसने क्या एजुकेशन गेन की हुई है, कौन से साल में पास आउट है, क्या उसके कोई बैकलॉग थे या नहीं थे, कौन सी स्ट्रीम में वो पास आउट है, उसके पास फंड्स हैं या नहीं है, उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसके पास आयल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद देयर आफ्टर वी आर सजेस्टिंग द कंट्री कि आपके लिए ये कंट्री सही रहेगी जिसमें आपके फंड्स के पैसे भी बच सकते हैं, जो आपने अदर कंसल्टेंटों को सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फंड शोइंग के नाम पर देने हैं। बच्चा एक रिजल्ट है कि नहीं मैंने जाना ही इस कंट्री में है, तो उसका भी हम ये बताएंगे कि अगर आपने इस कंट्री में ही जाना है तो आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं ऑस्ट्रेलिया की, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर फंड्स कि वो दे आर आस्किंग द सोर्स ऑफ फंड। 25 लाख रुपए बच्चे ने दिखाना है, तो अभी 25 लाख रुपए वो कहाँ से आ गया, आपकी ईयरली इनकम कैसी है, आपने अपनी ईयरली इनकम किस वे से एलेबोरेट करनी है, उसके कौन कौन से एविडेंसेस लगाने हैं। आप एक फार्मर हैं तो आपको क्या जे फॉर्म ही दिखाने पड़ेंगे, जे फॉर्म के अलावा भी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड और एक्सेप्टेड बाय द एम्बेसीज, क्योंकि एम्बेसीज ने लगाया हुआ है कि इफ़ यू आर ए फार्मर यू नीड टू शो दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज डिपेंड इन विच कंट्री यू आर पुटिंग द एप्लीकेशन। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको फंड्स की कोई भी प्रॉब्लम है, अपने लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने की कोई भी प्रॉब्लम है एट द टाइम ऑफ आपका एडमिशन, इवन आपने एडमिशन अपने लेवल पर ही ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन कुछ केसेस में क्या होता है, आई एम गिविंग द एग्जांपल सिंस वी आर डीलिंग द 100 कंट्रीज। अभी कुछ कंट्रीज़ क्या है कि अभी स्टूडेंट का वीज़ा आ चुका है, स्टूडेंट मैरिड है, स्टूडेंट ऑलरेडी फॉरेन में पहुंच चुका है, पहुंचने के बाद अभी उसने अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों का वीज़ा अप्लाई करना है, बट एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑल द फंड्स इन द शुड बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। अभी सारे के सारे फंड जो स्पाउस के भी है और बच्चे के भी है वो स्टूडेंट के ही अकाउंट में होने चाहिए। तो अभी स्टूडेंट ऑलरेडी उस स्पेसिफिक कंट्री में पहुंच चुका है, तो उसके फंड किस वजह से दिखाने हैं। ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें हमने की हुई है, तभी ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलती हैं, तभी हम ये ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें, चलते फिरते कंसल्टेंटों को अवॉइड करें, वो आपका नुकसान ही करेंगे। उसने फंड क्या दिखाने जिसको पता नहीं है अप्लाई किस वे से करना है। लोगों ने कुछ गलत एजेंट्स, मैं बताऊंगा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ फंड्स के नाम पर ही पैसे बच्चों से कमा रहे हैं। ऐसी हमारी कोई भी इंटेंशंस नहीं है और हम कोई फंडों के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है, दैट रीज़न हमने ये वीडियो बनाई है, दैट रीज़न हमने इसमें हम बच्चों की हेल्प में आगे आए हैं ताकि उसमें बच्चों का मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बच सके, उसमें बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मार्केट के अंदर चीटिंग होती है वो बच सकें। अभी कौन सी कंट्री में एफडी एक्सेप्टेबल है, पोस्ट ऑफिस के फंड एक्सेप्टेबल है, एफडी ओडी क्या होती है, लिमिट कहाँ पर एक्सेप्टेबल है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना। ये बहुत सारे कुछ एजेंट सिर्फ फंड बच्चे के अकाउंट में डलवा के इमीडिएटली निकाल लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, बाद में बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ड्यू टू द फंड बैंक में अंदर नहीं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। लेकिन अगर आप फंड्स की सर्विस क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू लेते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ, वीज़ा किसी अनदर कारण रिफ्यूज़ कर दिया है तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट फंड्स के कारण अगर रिफ्यूज़ल आती है तो देन अगर हमारे थ्रू इसकी हेल्प ली है तो देन वी आर लायबल फॉर दैट। इवन इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको अपने फंड्स भी 5-6 महीने मेंटेन करने पड़ते हैं ड्यू टू एम्बेसी टेकिंग ए लॉन्ग टाइम ऑन वीज़ा, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। हमारे पास कुछ ऐसी भी एम्बेसीज हैं जहाँ पर बच्चे ने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और वीज़ा अप्लाई का जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 6 मंथ का है। ड्यूरिंग दैट 3 to 6 मंथ दे आर आस्किंग द बैंक स्टेटमेंट 2 or 3 टाइम्स।
वो कब है? आफ्टर 2 मंथ दे विल आस्क ए न्यू स्टेटमेंट कि आप इस बैंक की द्वारा स्टेटमेंट दें 6 मंथ की, सिंस दे आर चेकिंग कि आपके अकाउंट में फंड है या नहीं है। वो फंड आपने कैसे दिखाने हैं? इवन जब उन्होंने वीज़ा ग्रांट करना होता है, जब आपको वीज़ा देना होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, अभी आप फिर बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, उन फंडों को कैसे इंपॉर्टेंट रखना है वो वही बता सकता है कि आप को वो कंपिटेंट कंसल्टेंट, आपके पास ऑलरेडी फंड हैं बैंक के अंदर, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर आपने फंड शो करवाने हैं, तब हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जहां पर आपको मिनिमम इंटरेस्ट देना पड़े। ये ऐसी टेक्निकली चीज़ें आपको वही बता सकते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, हमें मालूम है कि कहाँ पर क्या चलना है, कहाँ पर क्या नहीं चलना है। इवन सबसे जो टॉप प्रायोरिटीज़ हम उन बच्चों को देते हैं जो हमारे थ्रू ही एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस करते हैं, तो सेकेंडली फिर उनको देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया होता है। हाँ, उसका केस देखने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद देन वी आर डिसाइडिंग कि अभी इस केस में हम क्या कर पाएंगे, फंडों में हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू फंड्स, तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ टेक्निकल वीडियोज़, अगर उनको भी देखना है तो वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।